जय श्री राधे। कार्तिक मातम का 11वां अध्याय। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के साथ असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गईं। तब गुरु जी को आते देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया, फिर उनको एक दिव्य आसन पर बिठाकर सब दैत्य भी यथ स्थान पर बैठ गए। और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया कि गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था, आप हमें यह बतलाइए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्म पुत्र का परिचय देकर देवताओं द्वारा सवन मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो देवरूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर उसने थस्मन नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और आगे दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। थस्मन जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मन नामक सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवता, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्न क्यों ले लिया? ऐसा कह के तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो सब रत्नों से देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा हे सुराथा, मैं सत्य कहता हूँ, तेरा राज्य ध्वस्त कर दूंगा। इंद्र ये सुनकर बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उनसे उद्योग करने लगा। फिर तो सब दिशाओं तथा पताल से करोड़ दैत्य उनके पास पहुंच गए। शुभ निशुभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदनवन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरुशु को अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रोध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता क्या जी कैसे सकते हैं? जिलाने वाली औषधियां तो सब आपके पास ही हैं, फिर यह कैसे संभव है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं के जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रोध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रोध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रोध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। वह भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं। पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। तब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए, कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग कर अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रतिष्ठित हो गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफा में शरण ली। जय श्री राधे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए। राधे राधे। जय श्री राधे।